अधर्मी देवराज को कैसे मिला शिवलोक में स्थान। शिव की लीलाएं अनादि अनंत है। वे ही इस सृष्टि के सृजक, पालक तथा संहार करता है। रुद्र रूप शिव अयोनिज और अजन्मा है। वे किसी माता के उदर से जन्म नहीं लेते। हर मन मंत्र के अंत में रुद्र रूप शिव ही इस सृष्टि का संहार करके महाप्रलय करते हैं। महाप्रलय के पश्चात ये सृष्टि विलीन हो जाती है। शेष रह जाती है प्रलय करता सदाशिव की ज्योति। उसी सदाशिव की गाथाओं का वर्णन शिव पुराण में किया गया है, जिसे लेकर मैं हाजिर हूँ। शिव पुराण कथा के पहले भाग में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही क्रोध, लोभ, काम, वासना आदि में लगे लोगों को कैसे मुक्ति मिल जाती है। पुराण वह परम उत्तम शास्त्र जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान पाश का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। शिव पुराण को भूतल पर भगवान शिव का अंगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर शिव पुराण को बाजता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, उस पुण्यात्मा को अंत काल में भगवान महेश्वर अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात मुनि सौनक जी ने कहा, सूत जी आप धन्य है, परमार्थ तथ्य के एक ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। परंतु सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, इस बारे में भी बताइए। तब सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खेल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहने वाला है, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। जिससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। किरातों की नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उसका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। ज्वर के कारण उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से शिवजी के पार्षदगण आ गए। उनके गौड़ अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से आच्छादित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारम्बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। उसके बाद अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत
कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। तो ये थी आज की पौराणिक कथा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसी पौराणिक कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई पौराणिक कथा मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।